माना जाता है कि दुनिया में ऐसे मकामात भी मौजूद हैं जहां जिन्नात रहते हैं और वो उस जगह पे किसी और की मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं करते। ऐसी ही एक सच्ची कहानी जिस पर मूवी भी बन चुकी है आपको सुनाऊंगा। तो गाइज, मेरा नाम है ज़ीशान और आप देख रहे हैं बीस्ट मिस्टीरियस। तो गाइज, ये कहानी द हॉन्टिंग इन कनेटिकट के नाम से काफी मशहूर है और शुरू होती है कार्मेन रीड और एलन स्नेडिकर से, जो अपने 4 बच्चों और 2 भांजियों के साथ 1986 में हार्टफोर्ड के शहर कनेटिकट के एक घर में शिफ्ट हुए थे, क्योंकि उनके बड़े बेटे को हॉजकिंस लिम्फोमा बीमारी हो गई थी, जिस वजह से उन्होंने कनेटिकट शिफ्ट होने का सोचा, जहां उनका फैमिली डॉक्टर रहता था और हॉस्पिटल भी करीब था, ताकि ये लोग कुछ पैसे बचा सकें। और एक दिन उनके बेटे ने एक ऐसा दरवाजा देखा जो पहले से लॉक था और उसकी चाबी भी उनके पास नहीं थी। वो उसे खोलने की कोशिश करने लगा और फिर उसने अपना पूरा जोर लगाकर उसे खोल लिया। ये एक तहखाने का दरवाजा था। फिर उसने अपने सब फैमिली मेंबर्स को बुलाया और उन्हें इस तहखाने के बारे में बताया। ये सब लोग बहुत हैरान हुए और फिर बेसमेंट में चले गए। यहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा था और फिर वहाँ मौजूद एक लाइट इन्होंने जलाई और वहाँ एक ऐसा टेबल देखा जिस पे किसी इंसान का ऑपरेशन किया जाता हो। वो लोग समझ गए कि ये कोई सर्जरी टेबल है और फिर उनकी नज़र खून आलूद टूल्स पे पड़ी जो ऑपरेशंस के लिए यूज किए जाते थे। ये पूरी फैमिली बहुत खौफजदा हो गई थी। उस कमरे में कुछ लकड़ी के पुराने कॉफिन्स भी मौजूद थे और कुछ बेलचे भी, और फिर उनकी नज़र कुछ पुरानी तस्वीरों पे पड़ी थी जो शायद उन लोगों की थी जिनको वहाँ मरी हुई हालत में लाया जाता था। स्नेडिकर फैमिली को इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि जिस घर में वो रह रहे थे वो कभी एक फ्यूनरल हाउस होता था। दोस्तों, फ्यूनरल हाउस वो होता है जहां मुर्दों को कब्र में उतारने से पहले तैयार किया जाता था और फिर उन्हें कॉफिन में डालकर कब्रिस्तान में दफना दिया जाता था। पर इन सब ने इस तहखाने को इग्नोर किया और वापस उसे दोबारा लॉक कर दिया। फिर अपने अपने कामों में मशगूल हो गए। लेकिन ये दिन इनके आराम और सुकून का उस घर में आखिरी दिन था और फिर इनके साथ पुरइसरार वाकयात होना शुरू हो गए। और ये सबसे पहले बच्चों की माँ से शुरू हुआ। उसने फील किया कि चीज़ें अपनी जगह से दूसरी जगह खुद ब खुद मूव होने लग गई हैं। कभी किसी के पैसे गुम हो जाते तो कभी किचन में मौजूद खाने पीने की चीज़ें गायब हो जाती। और फिर घर के बच्चों ने भी शिकायत करना शुरू कर दी कि उन्हें कोई पुरइसरार शख्स दिखाई देता है जो देखने में खौफनाक था, जिसके लंबे लंबे बाल थे और उसने काले रंग का लंबा कोट पहना होता था। ये मिस्टीरियस शख्स इनके घर के अंदर चक्कर लगाता नजर आता था और वो उन पर अटैक्स भी करता था, जबकि उन्हें पता भी नहीं चलता था कि ये अटैक्स उसने कैसे और कहां से किए। इस बात ने एलन को बहुत परेशान कर दिया था, क्योंकि अब उसे अपने बच्चों की बहुत ज्यादा टेंशन होने लग गई थी। फिर अचानक एलन के बड़े बेटे का रवैया बदल गया और वो सब फैमिली मेंबर से लड़ता रहता था। यहाँ तक कि एक दिन उसने खुद को एक कमरे में लॉक कर लिया और जब एलन और उसकी बीवी ने दरवाजा तोड़ा तो उनके बेटे ने पूरे जिस्म पर अजीबो गरीब से अल्फाज लिखे हुए थे। दिन ब दिन इस घर के हालात खराब होते चले जा रहे थे। इन्हें रात के वक्त इस घर में बच्चे भी खेलते हुए नजर आते थे और घर से हर वक्त सड़े हुए गोश्त की बदबू आने लग गई थी। एलन ने बहुत से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को यहाँ बुलाया था ताकि उसके बेटे की कुछ हालत ठीक हो सके, मगर उन सब की समझ में कुछ भी ना आया कि यहाँ क्या हो रहा है। जब हालात मजीद कशीदा होना शुरू हो गए तो एलन ने ये सब अपने किसी दोस्त को बताया और उसने उस वक्त के मशहूर ज़माना पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन को बुलाने का मशवरा दिया। तब इन्होंने एड और लॉरेन को अपने इस घर में इनवाइट किया ताकि वो उस शैतानी ताकत से पीछा छुड़ा सकें और अपने बेटे को इससे बचा सकें। एड और लॉरेन ने उस घर में कई हफ्ते गुजारे ताकि वो पता लगा सकें उन पुरस्कार वाकयात का जो इन घर वालों ने उन्हें बताए थे। कई हफ्तों तक उन्होंने इन्वेस्टिगेशन जारी रखी और खुद अपनी आंखों से उन सब हरकत को देखा, मगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान एलन के बेटे की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई थी। फिर जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन को मुकम्मल किया तो उन्होंने घर वालों को बताया कि इस घर में जिन्नात रहते हैं और आप सब की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर रहे। ये सब सुनकर सब घर वालों के होश उड़ गए। एड और लॉरेन का ये भी कहना था कि अब वो मजीद नुकसान पहुंचाएंगे अगर वो इस घर को जल्द ना छोड़ दें। बेहतर यही है कि आप लोग इस घर को छोड़ दें। एलन ने फौरन इस घर को छोड़ दिया और फिर उसकी जिंदगी में दोबारा ऐसे वाकयात नहीं हुए। एलन और उसकी वाइफ के बहुत से इंटरव्यूज भी हुए क्योंकि उनकी ये कहानी द हॉन्टिंग इन कनेटिकट पूरे अमेरिका में बहुत मशहूर हो गई थी। स्नेडिकर फैमिली के बाद और भी बहुत से लोग यहाँ पर रहने के लिए आए, लेकिन इनके साथ भी पुरइसरार वाकयात हुए जिनकी वजह से कोई भी इस घर में ज्यादा देर ना टिक सका। 2016 में इस कहानी पर एक मूवी भी बनाई गई थी जिसका नाम द हॉन्टिंग इन कनेटिकट ही रखा गया और इस मूवी को बहुत मकबूलियत भी हासिल हुई। तो गाइस, यही थी आज की रियल स्टोरी।
तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी मेहनत के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और मेरी बाकी की वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। ऐसे खाली हाथ जाना तो अच्छा नहीं होता। और अपनी राय भी इस बारे में ज़रूर दीजिएगा कि क्या मैं इस तरह की वीडियोस की प्लेलिस्ट बनाऊं या नहीं। प्लीज़ मुझे ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।